पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद अथवा शिव पार्वती संवाद। व्याख्याकार नंदलाल तसौर। प्रकाशक रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान अथवा धारणाएं अथवा ध्यान की विधि। धारणा नंबर 4। कुंभितारे चिता वापि पूरिता वा यदा भवेत् तदनन्ते शांत नामासौ शक्त्या शांतः प्रकाशते। अर्थात भगवान शिव की यह शक्ति शरीर में श्वास प्रश्वास के रूप में सदा चलती रहती है, जिसे रेचक व पूरक कहा जाता है। रेचक में यह हृदय कमल से बाहर की ओर चलती रहती है, जिसे प्राण कहा गया है। यह प्राण थोड़े समय बाहर रुककर फिर भीतर की ओर चलने लगता है, जिसे अपान कहा गया है। प्राण के लीन होने और अपान के उदय होने के मध्य जो थोड़ा सा समय लगता है, उसे मध्य दशा कहा गया है। योग शास्त्र में इसी को कुंभक कहते हैं। इस दशा को बाह्य कुंभक कहा जाता है। इसी प्रकार हृदय कमल में जब अपान लीन होता है तथा प्राण का उदय होता है, उसके बीच में जो मध्य दशा होती है, उसे आंतर कुंभक कहा जाता है। योगाभ्यास द्वारा इन दोनों प्रकार के कुंभकों के समय को बढ़ाया जाता है। इस अवस्था में प्राण व अपान की गति नहीं होती। इस शांत अवस्था में ही शक्ति का कोई कार्य नहीं रहता, जिससे वह शांत अवस्था में विलीन हो जाती है, जिससे चैतन्य व शक्ति का भेद ही मिट जाता है। दोनों एक हो जाते हैं। इसी अवस्था में एक प्रकाश मात्र अवस्था का उदय हो जाता है, जिसका कोई नाम रूप आदि नहीं होता। वही स्वात्म स्वरूप है, जिसका ज्ञान हो जाता है। जब तक वह शक्ति प्राण और अपान के रूप में सक्रिय रहती है, तब तक उस चेतन तत्व का ज्ञान नहीं होता। जब सभी विचार बंद हो जाते हैं, तो उस शांत अवस्था को ही समाधि कहा जाता है। यही शून्यता की स्थिति है। इसी में आत्मानुभव होता है।